नमस्कार दोस्तों, विवेक हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार। मेरे पास है यहाँ पर सैमसंग के 2 डिवाइस। एक है यहाँ पर सैमसंग का लेटेस्ट लॉन्च डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A13 और दूसरा है A12 जो कि मार्केट में रनिंग में है। और आज मैं करने वाला हूँ दोनों ही फ़ोन का फुल कंपैरिजन और हम देखेंगे क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर दोनों ही डिवाइस में देखने के लिए मिलता है और क्या अपग्रेड आपको दिए हुए हैं A13 में जो कि A12 से उसको बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात डिज़ाइन की थिकनेस की अगर बात करें यहाँ पर तो A13 की थिकनेस है 8.8 mm, वहीं A12 की थिकनेस 8.9 mm। दोनों फ़ोन के राइट साइड में आपको पावर और वॉल्यूम की मिल जाते हैं। दोनों ही फ़ोन का फिंगरप्रिंट आपको पावर की में ही मिल जाता है, वहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में नहीं है। टॉप पर दोनों ही फ़ोन में आपको मिल जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन माइक, बाकी और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। लेफ्ट साइड में दोनों ही फ़ोन का सिम ट्रे आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट के साथ। दोनों ही फ़ोन आपको मिलते हैं 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आप यहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे। हाइब्रिड डुअल नहीं है, यहाँ पर डुअल सिम है ये। साथ ही बात करें बॉटम साइड की, दोनों ही फ़ोन का स्पीकर, चार्जिंग जैक, माइक और ईयरफोन जैक आपको मिल जाता है। टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं दोनों ही डिवाइस। वहीं बात करें बैक साइड की, तो देखिए बैक साइड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में है। अगर बात करें A13 की यहाँ पर तो ये जस्ट लाइक A32 जो कि सैमसंग में चल रहा था, और A12 ये तो आप जानते ही हैं, जाना पहचाना अपना A12 क्वाड कैमरा सेटअप, स्क्वायर कट कैमरा विद फ्लैश लाइट, मैट फिनिश में ये आपको यहाँ पर मिलता है। और बॉटम साइड में सैमसंग की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं बात करें A32 की तो काफ़ी टाइम बाद सैमसंग ने यहाँ पर उतारा है ग्लॉसी फिनिश इस रेंज में, अपनी 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में ग्लॉसी फिनिश काफ़ी टाइम बाद। और यहाँ पर आप कैमरा सेटअप देख सकते हैं जस्ट लाइक A32। हालांकि इस रेंज में जो ये लॉन्च हुआ है उस रेंज में बिल्कुल नया कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक जो मार्केट में चल रहा था A12, M12, F12 सारे एक ही जैसे डिज़ाइन के आपको मिलते थे। तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में यहाँ पर अगर बात करें दोनों ही फ़ोन में किस फ़ोन की डिज़ाइन अच्छी है, तो यहाँ पर A32 की लुकिंग थोड़ा बेहतरीन है अगर हम कंपेयर करते हैं A12 से। बाकी आप बताइए कमेंट में आपको किस फ़ोन की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी यहाँ पर लग रही है। तो दोस्तों ये हो गई दोनों ही फ़ोन के डिज़ाइन की बात। अब कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन को बूट और देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर में क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखता है यहाँ दोनों ही फ़ोन में। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन हो चुके हैं यहाँ पर बूट और सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले की। सैमसंग गैलेक्सी A12 जिसमें आपको मिलती थी 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले विद गोरिल्ला 3, वहीं आपको A13 में मिलती है 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको दिया हुआ है। साथ ही दोनों ही फ़ोन इन्फिनिटी V डिस्प्ले के साथ आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है A13, क्योंकि एक तो साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और सबसे बड़ी बात रेजोल्यूशन यहाँ पर HD से फुल HD हो गया है और गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली गैलेक्सी A13 डिस्प्ले के मामले में A12 को पूरी तरह से बीट करता हुआ आपको दिख जाएगा। साथ ही ये यहाँ पर थोड़ा मैं आपको कलर प्रोडक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ वॉलपेपर्स हैं दोनों ही फ़ोन में और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फुल ब्राइटनेस करके कि किस फ़ोन की डिस्प्ले में ज़्यादा ब्राइट कलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए ये 2 वॉलपेपर हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के, और अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है इनका कलर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अभी मीडियम ब्राइटनेस में है दोनों ही फ़ोन, और यहाँ पर हम कर लेते हैं इनकी ब्राइटनेस एकदम फुल। तो ये हो गई यहाँ पर फुल ब्राइटनेस दोनों ही फ़ोन की। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो थोड़ी सी शाइनिंग आपको मिलेगी A13 में, क्योंकि वहाँ पर रिजोल्यूशन जो है वो फुल HD+ का है। A12 में रिजोल्यूशन HD+ का है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर दोनों ही डिवाइस में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर बात करें दोनों ही फ़ोन के अदर फीचर्स की, तो सबसे पहले देखते हैं दोनों ही फ़ोन का क्विक पैनल और देखते हैं वहाँ पर क्या डिफरेंस आपको दोनों ही डिवाइस में क्विक पैनल में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है क्विक पैनल यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का, और आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है क्विक पैनल के फीचर्स में, और यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप जाएंगे प्लस के ऑप्शन में तो वहाँ पर आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा A13 में, प्लस किड्स मोड एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको A13 में, और बाकी सारे फीचर्स सेम हैं। तो ये माइक्रोफोन जब यूज़ होता है तो ये आपको नोटिफिकेशन देता है, और ये सैमसंग वन UI 4.1 का अपग्रेड है जो कि 3.1 में नहीं था। अब बात करें दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की, तो चलते हैं दोनों ही फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, और यहाँ पर आ गए हैं अबाउट फ़ोन सेक्शन में। सबसे पहले बात UI की, A12 में 3.1, वहीं A13 में 4.1 UI आपको मिल जाती है। और बात करें दोनों फ़ोन के OS की, तो वो भी आप देख पा रहे होंगे A12 में आपको मिलता है एंड्रॉइड 11, वहीं A13 में आपको एंड्रॉइड 12 इनवॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। बात करें हार्डवेयर की, तो A13 में आपको मिलता है एक्जीनोस का 850 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 8 नैनोमीटर पर ये करता है वर्क। इसकी 4 कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स A55 की और 4 कोर फिर से 2 गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स A55 की।
Mali G52 आपको मिलता है यहाँ पर GPU और 4GB 6GB के 2 वेरिएंट में आपको उपलब्ध है। वही बात करें A12 की, यहाँ पर आपको मिलता है हीलियो का P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि करता है 12 नैनोमीटर पर वर्क। और यहाँ पर आपको पावर VR GE8320 GPU मिल जाएगा और ये भी 4GB 64GB और 6128 के 2 वेरिएंट में आपको उपलब्ध है। बात करें बैटरी की, तो वहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में नहीं है। दोनों ही फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी आपको दिख जाएगी। और बात करें दोनों ही फ़ोन की स्पीड की, तो मैं बहुत जल्दी एक स्पीड टेस्ट यहाँ पर अपलोड करूँगा और आप देख पाएंगे यहाँ पर किस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको स्पीड टेस्ट में फास्ट देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों ये हो गई दोनों फ़ोन के हार्डवेयर की बात। अब बात करते हैं दोनों फ़ोन के यूआई फीचर्स की और देखते हैं वहाँ कोई डिफरेंस आपको दिखता है या नहीं। तो अबाउट फ़ोन और रिमोट सपोर्ट, यूज़र मैनुअल, सॉफ्टवेयर अपडेट, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन है, एप्लीकेशन और यहाँ पर बैटरी डिवाइस केयर। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 64GB में से यहाँ पर जो मेमोरी आपको बचती है उसका रेशियो A12 में ज़्यादा है, यानी A12 में आपको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है अगर हम कंपेयर करते हैं A13 से। और वो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर फीचर्स की वजह से कम रह गया है, क्योंकि A13 में जो फीचर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा आपको मिलते हैं। साथ ही एडवांस फीचर्स में एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन, क्विक शेयर का ऑप्शन, साइड की का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लैब्स का ऑप्शन एक आपको मिलता है A13 में जो कि A12 में नहीं है, क्योंकि One UI 4 का ऑप्शन है। साथ ही यहाँ पर मोशन जेस्चर की बात करें तो वहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में आपको नहीं दिखेगा। साथ ही स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन में है। गेम लॉन्चर दोनों ही फ़ोन में आपको मिल जाता है। डुअल मैसेंजर दोनों ही फ़ोन में आपको मिल जाता है। पैनिक मोड यहाँ पर A13 में नहीं है, जो कि आपको A12 में दिया गया है। साथ ही बात करें अदर फीचर की, डिजिटल वेलबिंग दोनों ही फ़ोन में है और यहाँ पर अकाउंट एंड बैकअप गूगल का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन में है। एक यहाँ पर सेफ्टी इमरजेंसी का ऑप्शन A13 में बढ़ा दिया गया है। बाकी लोकेशन, प्राइवेसी, बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में दोनों ही फ़ोन में आपको मिल जाता है फेस और फिंगरप्रिंट लॉक। और बात करें परफॉर्मेंस की, यहाँ पर तो दोनों ही फ़ोन में ऐड करते हैं अपना फेस और फिंगरप्रिंट और फिर देखते हैं परफॉर्मेंस किस फ़ोन की बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ऐड कर लिया दोनों ही फ़ोन में फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो वो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फिंगरप्रिंट की, फिर देखेंगे यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का फेस लॉक। और फिंगरप्रिंट पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में नहीं है। और यहाँ पर मेरा थंब जो है वो शायद प्रॉपर्ली इस पर टच नहीं हो रहा है, लेकिन फिंगरप्रिंट रियली दोनों ही फ़ोन का काफ़ी फास्ट और काफ़ी ईजिली वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा हो, लेकिन शायद मेरा थंब यहाँ पर अच्छे से प्रेस नहीं हो पा रहा है उसके फिंगरप्रिंट पर। तो फिंगरप्रिंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है मेरा, शायद थंब प्रॉब्लम। फेस लॉक की अगर बात करें तो फेस लॉक में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फेस लॉक में A13 की परफॉर्मेंस फास्ट है, वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन वाला बात तो नहीं है। मैंने कई बार ट्राई किया यहाँ पर, और A13 का जो फेस लॉक है वो A12 से थोड़ा सा फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात करी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की डिज़ाइन की, जहाँ पर A13 बेहतरीन है, डिस्प्ले में भी A13 बेहतरीन है। हार्डवेयर की अगर बात करें तो अगर हम बात करें 8 नैनोमीटर और 12 नैनोमीटर तो A13 ही बेहतरीन लगेगा। बाकी और कोई डिफरेंस अभी दोनों ही फ़ोन में नहीं है। अब बात कर लेते हैं कैमरे की। देखिए कैमरा जो मेन पे आपको मिलता है A13 में 50 मेगापिक्सल का f1.8 के साथ में, वहीं A12 में 48 मेगापिक्सल आपको मिलता था f2.0 के साथ में। बाकी 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, ये दोनों ही फ़ोन में आपको सेम मिलते हैं। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, ये भी दोनों ही फ़ोन में सेम है। कैमरा फीचर्स में भी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख पा रहे हैं फोटो मोड पर ब्यूटी फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। दोनों ही फ़ोन का पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड पर दोनों ही फ़ोन में आप बैकग्राउंड की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन स्मूथनेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यह है वीडियो रिकॉर्डिंग मोड, और यहाँ भी आपको फिल्टर्स और ब्यूटी मोड मिल जाएगा। फुल HD तक का वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर दोनों ही फ़ोन में। और यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। डेकोपिक प्रो, पैनोरामा, फूड और मैक्रो का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो कैमरे में केवल इतना ही डिफरेंस है। A13 में 50 मेगापिक्सल आपको मिल रहा है और A12 में आपको 48 यानी कि 48 मेगापिक्सल मिलता था। बाकी और कोई डिफरेंस यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में नहीं है। तो ओवरऑल ये हो गया दोनों ही फ़ोन का फीचर्स में कंपैरिजन, जहाँ पर A13 हर तरीके से बेहतरीन है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो A13 फिलहाल 3 वेरिएंट में उपलब्ध है। 464 जिसका प्राइस है 14,999, और 4128 जिसका प्राइस है 15,999, और 6128 जिसका प्राइस है 17,499। A12 दो वेरिएंट में आता है। 464 जिसका प्राइस है 12,999 और 6128 जिसका प्राइस है 15,499 रुपये। यानी कि जिस रेंज में आपको यहाँ पर A13 का 128 मिलेगा, वहाँ पर A12 6128 मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप बताइए किस फ़ोन को परचेज करने में आपको अच्छा लगेगा।
ये था हमारा A13 और A12 का फुल कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।